वंश भाई, अपन सबको पता है अंग्रेजों ने हमें पूरी तरीके से लूट लिया था। मतलब सब कुछ लूट लिया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि ये सब एग्जैक्टली हुआ कैसे। मतलब सिस्टम तो होगा ना कोई, है ना? क्योंकि इतने बड़े देश को लूटना मतलब हलवा छोड़ना, इतने बड़े देश को लूटना। हाँ, सही बोल रहा है यार। हाँ, एक और चीज, कितने रुपए लूट के लेके गए थे? मतलब कोई एग्जैक्ट अमाउंट तो होगा ना? क्या पता यार, लेकिन तेरी बात सही है। चल मैं एक काम करता हूँ, इस पे रिसर्च करके ना पूरी वीडियो बना देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। हाँ, ये सही है, बना बना। तो देखो, हम सबको पता है कि उन फिरंगियों के आने के पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, बट उनके जाने के बाद बस एक चिड़िया रह गया, वो भी घायल चिड़िया। हम सबको पता है कि उनने हमें लूटा है, बहुत ज़्यादा लूटा है, बट किसी को ये नहीं पता कि ये इतना सब एग्जैक्टली कैसे हुआ, एग्जैक्टली कितने रुपए वो यहाँ से लूट के लेकर गए, वो सिस्टम्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं जिससे इतने बड़े और अमीर देश को लूटा गया। बिकॉज इतने बड़े स्केल पर इतनी बड़ी लूट, इतने लंबे टाइम की लूट बिना प्रॉपर सिस्टम्स के पॉसिबल ही नहीं थी। सो उन सारे सिस्टम्स में से 2 सिस्टम बताने वाला हूँ, बिकॉज वो काफी होंगे आपके दिमाग को ब्लैंक करने के लिए। आई एम 120% श्योर कि सिस्टम नंबर 2 जानने के बाद आप हैरत में आ जाएंगे, बिकॉज मैं भी आ गया था। एंड उसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट बताने वाला हूँ जो कि भारत से चुराया गया था ड्यूरिंग दैट टाइम। So skipping a single second of video subject to extreme risk. Please watch the video carefully. तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में बनाए गए माल की इतनी तगड़ी डिमांड थी कि वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। बट 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने कैसे न कैसे करके पूरे भारतवर्ष के टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स यानी कि ऑफिशियल राइट्स कैप्चर कर लिए, विच इज अ वेरी बिग थिंग। एंड देन लेट्स सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतवर्ष से 9,000 रुपए एज ए टैक्स कलेक्ट किए। लेट्स सपोज नाउ 9,000 रुपए का 1/3 हिस्सा यानी कि 3,000 रुपए उन्होंने चोरी छुपे सीधे ब्रिटेन भेजे। एंड फिर उन 3,000 रुपए से वापस भारत से ही माल खरीदा एंड उस माल को 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट के साथ बाहर बेच दिया। मतलब बेसिकली हमने हमारा प्रीमियम माल उन्हें फ्री में दे दिया एंड उन्होंने उसी माल को 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट के साथ बाहर बेच दिया। एक और चीज, उस टाइम पर अकेले भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड का 25% थी। नाउ इमेजिन कितना सारा पैसा उन्होंने कमाया होगा। एंड वो एग्जैक्ट अमाउंट है लगभग, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये सिस्टम ऑलमोस्ट 100 सालों तक चलता रहा। बट इन 1857 जब वो बड़े लेवल का विद्रोह हुआ तो भारत को रूल करने की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई। मतलब बेसिकली अब हम एक देश ब्रिटेन के गुलाम थे। तो जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर आई वैसे ही उन्होंने भारत के प्रोड्यूसर्स को फ्रीली अलाउ कर दिया अपना पूरा माल एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। बिकॉज अगर भारत का माल बाहर बिकेगा तो बाहर का सोना और चांदी भारत में आएगा और भारत एक अमीर देश बनेगा। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक बहुत तगड़ा, क्लेवर एंड सिस्टमैटिक गेम खेला। तो अभी से पहले अगर किसी फॉरेनर को भारत का माल खरीदना होता था तो वो गोल्ड या सिल्वर में उसका सीधा पेमेंट प्रोड्यूसर को करके ऐसा कर सकता था। बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज उनका मेन गोल ये था कि जितना ज्यादा भारत का माल बाहर बिके उतनी ही ज्यादा कमाई ब्रिटेन की हो। एंड इसे पॉसिबल करने के लिए उन्होंने एक बहुत तगड़ा एडवांस्ड प्लान तैयार किया। तो ब्रिटिशर्स ने लंदन में एक स्पेशल टाइप के बिल्स या बोले तो नोट्स इशू करना चालू किए। तो अब अगर किसी फॉरेनर को माल खरीदना था भारत से तो उसे लंदन में गोल्ड या सिल्वर में पेमेंट करके पहले वो बिल्स खरीदने पड़ेंगे एंड देन उन नोट्स को भारत में पे करके उसे उसका माल मिल जाएगा। एंड देन हम लोग यानी कि प्रोड्यूसर्स उन बिल्स को किसी लोकल ऑफिस में लेकर जाएंगे और हमें हमारा कैश मिल जाएगा। नाउ प्रोसेस तो समझ आ गया बिकॉज ये सिंपल था, बट इससे क्या हुआ वो देखते हैं। नुकसान नंबर 1, जो सोना या चांदी सीधा भारत के प्रोड्यूसर्स की जेब में आना चाहिए था वो लंदन में जमा हो गया। नुकसान नंबर 2, जो पैसे हमें एज अ फाइनल पेमेंट मिले वो वही पैसे थे जो हमसे एज अ टैक्स कलेक्ट किए गए थे। यानी यहाँ हमारा ही पैसा घूमता रह गया और सारा सोना और चांदी लंदन में जमा हो गया। एंड दैट इज वाई भारत का इतना बड़ा व्यापार होने के बाद भी असली कमाई ब्रिटेन की होती गई। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वो एग्जैक्ट अमाउंट वाला पार्ट कि एग्जैक्टली कितने रुपए लूटे गए यहाँ से। 1765 से 1938 तक नियरली 45 ट्रिलियन डॉलर्स आज की डेट के चुराए गए, जो कि पूरे इंग्लैंड की जीडीपी का मोर देन 17 टाइम्स है। एंड ये सब होने के बाद आज कुछ अंग्रेज बोलते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को उनकी कॉलोनी बनाकर भारत पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जबकि रियलिटी में ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इवन आधी दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के पैसों से यानी कि हमारे पैसों से हुआ था। और ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही बहुत सारे गलत काम हुए थे भारत के साथ जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है एंड उनके ऊपर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। बट एक मिनट, ऐसे ही एडवांस सिस्टम हमारे महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महान गुरु आचार्य चाणक्य ने यूज किए थे भारतवर्ष के करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। उन तगड़े सिस्टम्स पर एक बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है जो कि आपको अभी देखनी चाहिए। स्क्रीन पर क्लिक करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए।